नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, 2023 में सावन माह की सोमवती अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण और हम सब सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि सावन माह भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित है। और इस माह में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या, क्योंकि सोमवार का जो दिन होता है वो भगवान भोलेनाथ जी के लिए अत्यंत प्रिय दिन होता है, तो इसलिए सावन में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या बहुत ही खास हो जाती है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि सोमवती अमावस्या में हम सभी सुहागिन माताएं बहनें किस प्रकार से पूजन अर्चन करेंगे। बिल्कुल सरल और संपूर्ण विधि जानेंगे। और जिन बहनों के मन में यह दुविधा है कि पहली बार यदि उनका सोमवती अमावस्या का पूजन है, उनका विवाह हुआ है, तो कैसे वो उठाएं या न उठाएं, क्योंकि मलमास सावन में लग रहा है, तो उठा सकती हैं या नहीं उठा सकती हैं, इसकी भी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है और पूजा विधि भी आप लोग जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या कब पड़ रही है। दोस्तों, सावन माह की सोमवती अमावस्या 17 जुलाई को पड़ेगी। अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी 16 जुलाई को रात्रि में 10:08 पर और समाप्त होगी 18 जुलाई को दोपहर में 12:01 पर। अर्थात 17 जुलाई को हमें संपूर्ण अमावस्या प्राप्त हो रही है। अब आप लोग ये जानेंगे कि पूजन अर्चन कैसे आप लोगों को करना है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि आप सभी माताएं बहनें सोमवती अमावस्या के दिन सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान आदि कर लें। इस दिन पानी में गंगा जल डालकर आप लोग स्नान करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक माह की अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करना विशेष शुभ फल को देता है। यदि हम गंगा नदी में नहीं जा सकते हैं, किसी पवित्र नदी में नहीं जा सकते हैं, तो अपने घर पर भी गंगा जल डालकर हम लोग स्नान कर सकते हैं। अमावस्या आपको संपूर्ण मिल रही है, लेकिन आप लोग पूजन अर्चन प्रातः काल ही करें, क्योंकि सोमवती अमावस्या की जो फेरी लगाई जाती है ये प्रातः काल सूर्योदय के बाद लगाई जाती है, जिससे हमको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। तो आप लोग स्नान आदि करके सबसे पहले सूर्यदेव जी को अर्घ्य दें। अमावस्या तिथि है, सूर्यदेव जी को अर्घ्य देते समय उसमें काले तिल अवश्य डालें। उसके बाद आप माँ तुलसी जी की पूजा अर्चना करें, अपने घर की जो आप दैनिक पूजा है उसे करें। फिर आप पीपल पूजन की तैयारी करें। यदि आप कहीं बाहर नहीं जा रही हैं, आप घर पे ही गमले में पीपल का वृक्ष लगाकर पूजन कर रही हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो देव वृक्ष होते हैं, इनके जो पौधे हम लोग लगाकर गमले में पूजन अर्चन करते हैं, यह एक व्यवस्था है, क्योंकि कहीं कहीं सुविधा नहीं मिल पाती है, या जाने में हम असमर्थ हैं, या फिर बहुत दूर है, हमारे पास समय नहीं है, कोई भी कारण हो, बहुत सारे कारण हो जाते हैं, तो अपने घर में हम पीपल या बट सावित्री के दिन बरगद का पौधा लगाकर हम लोग पूजन अर्चन कर लेते हैं। लेकिन जो नियम की मैं बात करूं तो ये जो देव वृक्ष हैं, इनकी जो वृक्ष अर्थात विशाल वृक्ष की ही पूजा की जाती है, तो इसकी यही मान्यता है। लेकिन कोई बात नहीं है, हमारी व्यवस्था है कि हम गमले में भी लगाकर पूजन अर्चन कर लेते हैं, फेरी लगा लेते हैं, कोई बात नहीं है। और यदि आपको पीपल का वृक्ष नहीं मिल पाता है तो आप तुलसी माता के समक्ष बैठकर भी आप लोग फेरी लगा सकते हैं और पूजन अर्चन, संपूर्ण पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो सभी माताएं बहनें अच्छी तरह से श्रृंगार कर लेंगी। इस दिन पीला सिंदूर अपने सिंदूरा से लेकर सिंदूर जरूर लगाइएगा, पूरी मांग भरकर लगाइएगा, अच्छी तरह से श्रृंगार कर लीजिएगा। कोई आवश्यक नहीं है कि आप लोग बिल्कुल नई साड़ी ही पहने, पहनी हुई साड़ी भी पहन सकते हैं। जिसको पहन के आपने पूजा अर्चना की है, थोड़ी नई साड़ी हो, बहुत पुरानी ना हो, तो आप लोग वो भी साड़ी पहन सकते हैं। लाल, पीली, गुलाबी, आप लोग काले और नीले वस्त्र पहनकर पूजन कभी ना करें। खास करके सौभाग्य का जो पूजन होता है, सुहाग के लिए हम लोग सोमवती अमावस्या के दिन जो पीपल पूजन करते हैं, फेरी लगाते हैं, ये अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति के कल्याण और उनकी दीर्घायु के लिए करते हैं सभी माताएं बहनें। तो आप लोग सभी सामग्री लेकर आप लोग पीपल के वृक्ष के पास जाइए। यदि कहीं शिवालय है तो आप लोग जाके शिव मंदिर में सबसे पहले पूजन करें, भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करें, माँ गौरी जी की पूजा करें, संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करें। फिर मैं फेरी लगाने का संपूर्ण नियम बताती हूँ। वस्तु की व्यवस्था आप लोग पहले ही कर लीजिएगा कि कौन से वस्तु से आपको फेरी लगानी है। जो पहली बार बहनें रख रही हैं उन्हें धान और पान की फेरी लगानी होती है, दूसरी बार हल्दी के गांठ की फेरी लगानी होती है, तीसरी बार सिंदूर की फेरी लगानी होती है। तो जिन बहनों का पहला, दूसरा, तीसरा है वो लोग इसी वस्तु की फेरी लगाएंगी। बाकी जो भी बहनें कई बार
फेरी लगा चुकी हैं, पूजन कर चुकी हैं, वो पूजा से संबंधित कोई वस्तु या सुहाग से संबंधित कोई वस्तु, मेवा हो गया, सूखा मेवा हो गया, कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु से वो फेरी लगा सकती हैं। वो बहनें जानती भी होंगी क्योंकि कई बार इस पूजन को कर चुकी हैं। तो आप लोग पीपल वृक्ष के पास जाएं, घर हो या फिर बाहर आप लोग को जाना है। सबसे पहली जो सामग्री है, आपको 1 लोटा जल कलश भरकर, कलश तांबे का हो या पीतल का हो, वहां पर पीपल के वृक्ष के नीचे अर्थात जड़ के पास रखना है सबसे पहले, और एक दीपक प्रज्वलित करना है। फिर आप माँ गौरी और गणेश जी की स्थापना करेंगी। माँ गौरी जी को आप गाय के गोबर से भी बना सकती हैं, गणेश जी को सुपारी से बना सकती हैं, पान के पत्ते पर आप लोग रख लीजिएगा। उन्हें वस्त्र के रूप में आप अर्पित कर सकती हैं, सिंदूर अर्पित कीजिए, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप प्रज्वलित कीजिए। एक दीपक जलाकर रख दीजिए जो कि आपके 108 फेरी लगाने तक वो दीपक बुझना नहीं चाहिए। फिर आप लोग संपूर्ण सामग्री वहां पर रखिए और अन्न के रूप में आप चावल या गेहूं कुछ ले लीजिए, जो कि आपको मुट्ठी में लेकर, उस वस्तु को लेकर आपको 108 बार फेरी लगानी होती है। इतना अनाज रहे कि आपकी संपूर्ण फेरी हो जाए, उसमें कम ना पड़े। उसके बाद आप सबसे पहले श्री गणेश भगवान जी की पूजा अर्चना कीजिए, माँ गौरी जी की पूजा अर्चना कीजिए। माँ गौरी जी को संपूर्ण श्रृंगार की सामग्री अर्पित कीजिए। संपूर्ण यदि नहीं है तो मुख्य श्रृंगार की जो सामग्री होती है, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, ये सब आप लोग अर्पित कर दीजिए। आपके पास है तो आप वस्त्र और जितनी भी 16 श्रृंगार की सामग्री होती है, आप सभी कुछ अर्पित कर सकती हैं। फिर बात आती है, आपको सोना धोबिन की आकृति बनानी है, जो कि आपको हल्दी के घोल से बनानी होती है। हल्दी के घोल से एक सोना धोबिन की आप लोग आकृति बनाएंगे, जिसमें मुख, 2 पैर, 2 हाथ, इस तरह से जैसे आपको लगे कि एक आकृति है, उस तरह से आप आकृति बनाइए। उनको एक वस्त्र उठाइए, छोटा सा ही वस्त्र हो, पीला हो या लाल हो, आप उन्हें उठाइए और उनका पूजन अर्चन कीजिए। उन्हें सिंदूर और बिंदी अर्पित कीजिए। बाद में उनको अर्पित की हुई बिंदी और लगाया हुआ सिंदूर आपको लेना होता है, अर्थात खुद लगाना होता है। तो उसके बाद आप लोगों ने ये तैयारी कर ली। उसके बाद आप पीपल के जो जड़ में जल अर्पित कीजिए और सबसे पहले कलावा लपेटिए, अर्थात धागा बांधिए। 7 बार, 5 बार, 11 बार, जैसा भी हो सके आप लोग पीपल के वृक्ष में धागा लपेटिए। धागा लपेटने के बाद, पूजन अर्चन करने के बाद भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करिए, वंदना करिए उनकी। अपने अटल और अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए आप लोग फेरी लगाना शुरू कीजिए। फेरी लगाने में आपको क्या करना होता है, जो भी वस्तु आपने ली है उसको अलग रख लीजिए, और जो अनाज आप ले गई हैं, चावल या गेहूं, उसको एक अलग पात्र में रख लीजिए, और एक खाली पात्र, चाहे पॉलीथीन हो या कोई पात्र हो, जैसे भी आपकी सुविधा हो, उसे आप अलग रख लीजिए कि फेरी लगाकर उसमें आप उस वस्तु को डालते जाइए। जब अलग अलग रखेंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आप जहां आपने स्थापित किया है अपना कलश, अखंड दीप, माँ गौरी जी को, गणेश जी को, सोना धोबिन को जिस स्थान पर स्थापित किया है, उस स्थान से आपको फेरी लगाना है। वहां प्रणाम करते हुए, अपने परिवार, अपने पति, अपने संतान की मंगल कामना करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए आप शुरू कीजिए। मुट्ठी में थोड़ा सा अनाज लीजिए और उस वस्तु को लीजिए। 108 गिनती करके आपको वो वस्तु लेनी होती है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो। तो आप लीजिए, एक बार में एक वस्तु लीजिए, एक मुट्ठी में अनाज लीजिए और वहां से प्रणाम करते हुए आप शुरू कीजिए। एक बार पूरी फेरी लगाकर, अर्थात एक बार घूमकर उस स्थान पे आई, फिर आप वहां पर प्रणाम करके एक जो खाली पात्र आपने रखा है वहां पर उसको डाल दीजिए। फिर दूसरी बार इसी तरह प्रणाम करके मुट्ठी में अनाज और उस वस्तु को लेकर इस तरह से 1 2 3 4 करते हुए आपको 108 फेरी लगानी होती है। फिर आप 5 फेरी एक्स्ट्रा लगा दीजिए, जो कि दक्षिणा के रूप में मानी जाती है। 108 के बाद आप 5 और भी जो वस्तु जो आपने गिनती 108 की है, तो 5 आप और उसमें रख लीजिए, चाहे अलग रख लीजिए, चाहे उसी में 5 और गिनती करके रख लीजिए, तो आपका 5 और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 5 दक्षिणा के रूप में फेरी लगाई जाती है। तो इस तरह से जब आपने फेरी लगा ली, उसके बाद आप पीपल के वृक्ष के नीचे आप फल भी अर्पित कर सकती हैं, मिठाई अर्पित कर सकती हैं, या अपने घर से भी कुछ भोग प्रसाद बनाकर ले जाकर अर्पित कर सकती हैं। अपने पति के निमित्त भी कोई वस्त्र आप अर्पित कर सकती हैं, उसे माँ गौरी का प्रसाद मानकर, सोना धोबिन का प्रसाद मानकर आप अपने पति को दे सकती हैं। लेकिन जो भी आपने श्रृंगार की सामग्री माँ गौरी को चढ़ाई है, उसे किसी ब्राह्मणी को दान कर दें। सोना धोबिन को आपने बिंदी और सिंदूर अर्पित किया है, वो थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर आप अपने मांग में लगा लें अंतिम में, और उस बिंदी को आप स्वयं लगा लें। ये ऐसा करने के बाद पूरी सामग्री
आपको दान करनी होती है। जो आपने अनाज लिया है वो भी, और जो वस्तु आपने फेरी लगाई है वो भी, और श्रृंगार की सामग्री भी आपको दान करनी होती है। हम लोगों के यहाँ दान किया जाता है, और बहुत लोगों के यहाँ माँ गौरी को चढ़ाई हुई जो श्रृंगार की सामग्री है उसमें से प्रसाद के रूप में भी थोड़ा सा ले लेते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग ले सकती हैं, और आप लोग चाहें तो संपूर्ण सामग्री दान कर सकती हैं, और सोना धोबिन को जो आपने सिंदूर और बिंदी अर्पित की है उसे आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकती हैं, लगा सकती हैं। तो ये बात हो गई। अपने अपने यहाँ का थोड़ा नियम अलग अलग होता है, लेकिन विशेष नियम पूरा यही है मुख्य रूप से। कहीं थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग अपने घर के बड़े बुजुर्ग से भी राय ले लीजिए, समझ लीजिए कि आपके यहाँ कैसा नियम है, कौन सा नियम है। जब तक आपका पूजन समाप्त नहीं हो जाता तब तक आपको निर्जला व्रत रखना होता है, पानी ग्रहण नहीं करना होता है, कुछ भी ग्रहण नहीं करना होता है। पूजन समाप्त होने के बाद बहुत से लोग अमावस्या तिथि के दिन व्रत भी रखते हैं अपने पितरों के निमित्त। भगवान विष्णु जी की कृपा मिलती है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। तो आपके यहाँ यदि ऐसा नियम है, आप लोग व्रत धारण कर सकती हैं। मीठा फलाहार लेकर या नमक वाला फलाहार लेकर धारण कर सकती हैं व्रत। और नहीं यदि रखा जाता है तो आप पूजन अर्चन करने के बाद इस दिन हो सके तो लहसुन प्याज का सेवन ना करें। उसके बाद आप लोग कुछ खा पी सकती हैं। घर पे आने के बाद आपको दान करना होता है, जिसमें दान में आप अन्नदान कीजिए और सुहाग की सामग्री। इस दिन दोस्तों सबसे जो मुख्य होता है वो सुहाग की सामग्री का दान करना सबसे मुख्य होता है, क्योंकि ये जो हम लोग 108 फेरी लगाते हैं ये अपने पति की दीर्घायु और उनके कल्याण के लिए लगाते हैं। तो आप लोग दान कर लीजिए, जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो, कुछ दक्षिणा रख दीजिए। वैसे भी अमावस्या तिथि है तो इस दिन दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं तो करा दीजिए, गौ माता को जरूर भोजन इस दिन दे दीजिए, किसी ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य दीजिए। ऐसा सब करने के बाद अपने घर आइए, अपने जितने भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, ससुराल हो या मायका हो, आप लोग उनको चरण स्पर्श कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इस तरह से आपका ये सोमवती अमावस्या का जो पूजन है ये संपूर्ण हो जाता है। पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से आप सभी लोग फेरी लगाएं और माँ गौरी जी, माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी लोगों का अखंड सौभाग्य सदा सर्वदा बना रहे, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।